लोगों को जो भी सुख दुख होता है, जितना हम लोगों को बन पड़ता है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए हम लोग एक मंच का एक गठन किया गया है सभी के सहयोग से, और इसी के विस्तार के लिए आज प्रखंड कमेटी का हम लोग गठन कर रहे हैं अस्थायी रूप से। इससे सबसे पहले हम बातों को शुरू करने से पहले हम कुछ बातों के साथ शुरू करना चाहेंगे। जो बहुजनों की वर्तमान दिशा और दशा, जो हम लोग बहुजन जो 85% मूल निवासी है भारत के, उन लोगों के वर्तमान में जो दशा है, दिशा है, उस पर मतलब कुछ हम प्रकाश डालना चाहेंगे। साथियों, जय भीम। आजादी के 75 साल बाद भी भारत के मूल निवासी को संपूर्ण आजादी नहीं मिली। इतने मजबूत और विश्व का सबसे बेहतर संविधान होने के बावजूद भारत में जाति भेद, ऊंच नीच, छुआछूत, अमीरी गरीबी, शोषण, अत्याचार आदि समस्याएं आज भी मजबूती से बरकरार है। हमारे समाज से एक बढ़कर नेता, समाजसेवी, सरकारी सेवक है, फिर भी समाज के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले व्यक्ति का सामाजिक स्थिति जैसा को तैसा है। कभी मूंछ रखने पर, तो कभी घोड़ी चढ़ने पर, तो कभी मटके से पानी पीने पर, या अपना संवैधानिक अधिकार मांगने पर, या मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने पर, अच्छी शिक्षा पाने पर, अच्छी नौकरी पाने पर, और गैर बिरादरी से शादी करने पर, कुछ ऐसा होने पर कितनी आसानी से हमारे समाज के लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है, हत्याएं की जाती है। बस चंद मामले में हमारे समाज के नेता, सामाजिक संगठन लोग प्रदर्शन करते हैं तो थोड़ा बहुत कार्रवाई के नाम पर थोड़ा बहुत दिखावटी कार्रवाई की जाती है, उचित न्याय हम लोग को नहीं मिल पाता। आज तो जो वर्तमान समय है, जो छुआछूत, भेदभाव, उनकी सब जस के तस है। आज कुछ भी बदला नहीं है, न हमको न्याय मिला, न हमको अधिकार मिला। आज हम लोग पर जो अत्याचार होता है, आज जो हम लोग कोर्ट में केस फाइल करते हैं, लाखों का केस जो है वैसी फाइल धूल चाट रहा है। कोई केस में बताइए जो आज तक लोगों को न्याय मिला हो, लोगों का मतलब क्या कहें, उचित कार्रवाई हुआ हो, आपको मतलब खोया हुआ मान सम्मान मिला, कुछ नहीं मिला है। हर जगह पर हम लोगों ने ठगी का शिकार हुए। इसीलिए इस सारी समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने बहुत ज्यादा तो सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान के नाते जितना बन पड़े कोशिश करना है कि एक दूसरे के सहयोग से हम लोगों की जो समस्या है वो समाधान हो सके। इसके लिए हम लोगों ने पहल करके एक सामाजिक संगठन का एक गठन किए हैं। इसका मूल उद्देश्य हम लोगों का जो होगा, जो इसमें काम करने के लिए सबसे पहली बात तपस्या, त्याग, बलिदान, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखकर करना होगा। क्योंकि हर इंसान सिर्फ हम लोगों से स्वार्थ के लिए आधार से हम लोग का जुड़ता है और अपना स्वार्थ पूरा कर नहीं होता है तो हम लोगों के साथ धोखा कर देता है, गद्दारी कर देता है। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप लोग निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ लालच के, बिना कोई पद की, बिना कोई मतलब लालसा के, आप एक मानव के रूप में, मानव विचार के रूप में हम लोगों से जुड़िए और एक दूसरे को सुख दुख के साथी बनिए। यहाँ कोई आपको न बेहतर करने आया है, आपको बेहतर करने के लिए स्वयं आपको घर से उठना होगा, स्वयं आपको आगे आना होगा, स्वयं अपनी लड़ाई लड़नी होगी, हक की लड़ाई लड़नी होगी, तब जाके आपको हक, अधिकार, मान सम्मान मिलेगा। यहाँ न हम आपका मान सम्मान दिला सकते हैं, न कोई और दिला सकता है। इस दुनिया में आप कोई बाबा साहब दोबारा नहीं आ सकते हैं जो आपको हक, अधिकार, मान सम्मान दिला सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को जरूरत पड़ी है कि हम लोग एक छोटा सा फुटपाथ पर एक पन्नी टांग के एक कमेटी के रूप में, एक मंच के रूप में हम लोगों ने एक मंच बनाया है। जो समझिए फुटपाथ पर हमारा कोई बसेरा वसेरा है नहीं, हमारा कोई जगह नहीं है, एक फुटपाथ पर हम लोग आज पन्नी डाल रहे हैं और इसमें हम लोग अपना भीगे हुए बदन के साथ जैसे तैसे अपना यहाँ गुजर बसर करना है। इस फुटपाथ पर एक पन्नी तना हुआ घर में, इसको हम लोगों को ईमानदारी से, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी मतलब राजनीतिक लाभ के, हम लोगों के इस घर को मजबूत बनाना है, अस्थायी घर बनाना है और 1 तल्ला से 2 तल्ला से 4 तल्ला एक मजबूत, जो आने वाले हमारे पीढ़ी एक बेहतर ढंग से इस समाज में मान सम्मान के साथ जी सके, ऐसा हमें कोशिश करना है कि मंच को बनाना है। इसी के उद्देश्य के साथ यह मंच का गठन किया गया है और सब आप लोगों से बार बार यही निवेदन करते हैं। और कुछ इस कमेटी में काम करने के लिए हम सभी को कुछ पात्रता ध्यान रखना होगा कि कैसे कैसे लोग हम लोगों के बीच में काम करने के लिए रहेंगे, वो हम विशेष रूप से आप लोगों को बताते हैं।
जो मूलतः बिहार के निवासी हो, जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, जिसका संविधान में पूरा भरोसा हो, जो चरित्रवान हो, जो सरकारी सेवा में नहीं हो, जो किसी राजनीतिक पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं हो, जो दिवालिया घोषित नहीं हो, जो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं हो, जिस पर कोई गंभीर अपराध सिद्ध न हो और जो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो। यानी हमारे कमेटी का मेंबर बनने के लिए आपको इतनी सारी चीजों की ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कहते हैं हमारे कमेटी में आने से आपको किसी प्रकार कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं रखना होगा, कुछ राजनीतिक लाभ का उम्मीद नहीं रखना होगा। और हमारे जो भी कमेटी के मेंबर होंगे वो कोशिश करेंगे किसी प्रकार की राजनीतिक लाभ इस कमेटी के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर नहीं ले। ये सारी सब बातों को अपना ध्यान में रख करके चलना होगा, तभी जाकर के हम पूरे एक दूसरे को मान सम्मान करते हुए, इसमें न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, हर व्यक्ति का एक समान मान सम्मान होगा। हर व्यक्ति एक दूसरे को मान सम्मान के लिए अनुशासन को बनाए रखना होगा। इसमें ये नहीं होंगे जो प्रखंड अध्यक्ष होगा तो हम सबसे ऊपर होगा तब हमारा अंदर में हम लोग कहेंगे ऊपर नहीं। हर व्यक्ति का समान मान सम्मान होना चाहिए, बातों की जगह होना चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उसके बातों को जो मन पड़े वो काम होना चाहिए। इसीलिए इस कमेटी के अंदर जो भी मतलब समय समय पर आवश्यकता होगी हम लोग आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। और जहाँ तक बन पड़ेगा आप लोग सब यही उम्मीद रखते हैं, एक समय निकालिए जब हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का वक्त आता है तो हम लोग का समय नहीं मिलता है। अगर छोटा सा मदारी का खेल चालू हो जाए तो अपना सारा काम छोड़ के मदारी देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अगर भाई किसी तीर्थ धाम में जाना होगा तो हम हजारों रुपया चंदा इकट्ठा कर्जा पैसा करके नहीं होगा तो हम धाम यात्रा करने चले जाते हैं, जहाँ से अभी तक हमको कुछ नहीं मिला है, ना ही मिलेगा, सिर्फ शोषण के सिवा हमको कुछ नहीं मिलता है। वही आज अगर हमको अपने अधिकार के लिए सजग होना है, जागरूक होना है, अपने अंदर चेतन जगाना है, हमको पूरा मतलब सामाजिक तौर पर इकट्ठा होना है, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना है। आज कोई लोग आने से कतरा रहे हैं, तो किसी के पास समय नहीं होता है, बहाना कर सकते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ अपने हक अधिकार की लड़ाई की बात हो, जहाँ मतलब कमेटी की अगर बैठक की बात हो, वहाँ हर काम छोड़ करके कोशिश करना है कि हम सभी लोग समय पर एकदम अपने आए, अपने साथ एक दो लोगों को लेकर के आए और पूरा एक दिन समय निकाल कर दे। अभी अगर गांव घर में जग लग जाता है तो समय नहीं रहता है, फिर भी अपना काम धंधा छोड़ देते हैं, अपने जाते हैं, अपने पूरे बाल बच्चे को जग मेला दिखाने ले जाते हैं। यहाँ तक होता है राजनाथ रिश्तेदार को बुला के ले आते हैं, लेकिन कभी जब जहाँ पर हमारा हक अधिकार मिलने की बात होती है वहाँ पर हम लोग आना नहीं चाहते हैं। ये बड़ी दिक्कत की बात है। आज इसी की कमी की वजह से हम पर जो है 3% लोग जो है जो हम पर राज कर रहा है, आज खुलेआम गाली दे रहा है, आपका सारा हक अधिकार खत्म कर रहा है, सारे संवैधानिक अधिकार खत्म कर रहा है, आपको संविधान बदलने की बात कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा एक नेता नहीं है जो इसका वोट देकर के संसद में भेजते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात 15 अगस्त को जो किया है उसका विरोध कर सके। एक भी नेता की बात सुन लीजिए, कोई नहीं चाह रहा है, विरोध करना चाह रहा है। इसीलिए सबसे पहले अपने लोगों का जो भी उसका विरोध होना चाहिए। या आप मतलब क्या कहते हैं, आपके खामोशी की वजह से, आपको नासमझी की वजह से, चुप रहने की वजह से हमारा सारा संवैधानिक अधिकार खत्म होते जा रहा है। इसीलिए जहां आप लोग हैं, जैसे है, संगठित बनिए, हर गलती पर आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, हर गलती का आप लोग विरोध करिए, अपना हक मांगने के लिए मतलब ये क्या कहते हैं संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़िए। इसके लिए आप लोग इकट्ठा अकेले लड़ेंगे तो हम लोग लड़ते रह जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ हमको मिलने वाला नहीं है। अगर हम सब मिल करके लड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं, हमारी आवाज को दबाने वाला नहीं है। आज है अकेले चंदा खाना पर आपको कोई सुनने वाला नहीं होगा, उल्टे मारपीट अत्याचार आपके साथ होगा। और जब न्याय के लिए जाइए तो आपका सुनने वाला खाना पर कार्य करके जाइए। जब तक आपके पास कोई कर्मी नहीं होगा, पैसा नहीं दीजिएगा, ताले FIR दर्ज नहीं होगा। ये बड़ी शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। अगर अकेले हम जाएंगे तो हमारी बात नहीं सुनेगा, लेकिन हम यहाँ अगर 50 आदमी है, अगर चलेंगे तो FIR दर्ज भी होगा और अपराधी को भी अरेस्ट किया जाएगा और उचित कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए हम लोग एकता में बल है, हमारे पास दूसरा कोई संपत्ति नहीं बचा है जिसके बदौलत हम अपने हक अधिकार को ले सकते हैं। एक ही अगर हमारे पास दौलत बचा है वो हम लोग का एकता। अगर हम लोग एकता नहीं बनाएंगे, एकता बना के नहीं रखेंगे, आने वाले समय में जो हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, बैठने का भी अधिकार नहीं होगा हम लोग।
यही सब बात के विषय के लेकर हम लोग बैठक किए। फिर मौका मिलेगा इस पर विस्तार से चर्चा। आज हमारा कमेटी का गठन करना था, इसीलिए ज्यादा बात है। जो कार्य था कमेटी का, क्या कार्य करना था वो बताए। यानी एकदम दिमाग में बात रख लेना है, ये राजनीतिक कार्यक्रम किसी भी तरह का राजनीतिक कार्यक्रम से हमको मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें हर पार्टी के लोग अपना विचार रखते हैं, सहमति देते हैं। तो इसीलिए हम लोग गैर राजनीतिक कार्य करना है, सिर्फ समाज के लोगों को बीच में जाकर सामाजिक कार्य करना है। उसका शिक्षा का विकास सुधार कैसे हो, उसका स्वच्छता कैसे सुधार हो, उसका स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो, बेहतर इलाज कैसे मिले, उसको बेहतर सरकारी सुविधा कैसे मिले, उसके बच्चा बेहतर कैसे शिक्षा ग्रहण करे, हमको इस पर जागरूक करना है अपने समाज के लोग। यही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना। इसी बात के साथ मतलब हम लोग शुरू करते हैं। मैं बाबा साहेब एवं भारतीय संविधान को साक्षी मानकर अम्बेडकर विचार मंच गायघाट के सदस्य के रूप में शपथ लेता हूँ। अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। जय भीम।